नारुतो में अगर बात की जाए जुत्सु की तो बहुत सारे जुत्सु आते हैं जैसे कि अमातेरासु, सुसानो, रिपर, डेथ सील, फ्लाइंग थंडर और भी बहुत सारे। तो आज के वीडियो में हम टोटल 12 जुत्सु को मेरे अकॉर्डिंग रैंक करेंगे। तो बिना किसी सेक्सी जुत्सु को परफॉर्म किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे लास्ट में नंबर 12 पे आता है अमातेरासु। यार ये जुत्सु इतना ज्यादा अंडररेटेड है क्या ही बोलूं। लाइक पर अभी करेंटली ये जुत्सु हमें देखने को मिलता ही नहीं है, जैसे कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। देखो अमातेरासु एक ऐसा जुत्सु है जिसमें सिर्फ मांगेक्यू शारिंगन यूजर ही इसे यूज कर सकते हैं। इसमें यूजर एक ब्लैक फ्लेम को जनरेट करता है जो कि हमेशा जलती रहती है और कभी भी बुझती नहीं है। मतलब अगर तुम इससे अमातेरासु से टच हो गए तो तुम्हारा खेल खत्म ही है गुरु। और ये फिल्म इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि तुम इससे बच भी नहीं सकते हो। आफ्टर ऑल इसी जुत्सु का यूज करके सास्के ने राइकागे की सेकेंड फास्टेस्ट शिनोबी की वाट लगा दी थी। सो नो डाउट भाई ये जुत्सु बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब नेक्स्ट नंबर 11 पे आता है सुसानो। भाई सुसानो नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट टेक्निक है नारुतो में, जिसे तुम अपने आप को एक ह्यूमनाइड जायंट में बदल सकते हो। इससे कूल चीज क्या ही हो सकता है पूरे नारुतो सीरीज में, सिर्फ मेरी सुनाडे को छोड़ के। और कमेंट जो भी बोलते मेरी आंख तोड़ दूंगा। देखो सुसानो को भी एक मांगेक्यू शारिंगन यूजर ही यूज कर सकता है, जिसमें यूजर अपने लिए एक लार्ज ह्यूमनाइड स्ट्रक्चर बनाता है मेड अप ऑफ चाक्रा। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। आफ्टर ऑल सुसानो को दी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस भी बोला जाता है नारुतो यूनिवर्स में। इतना ही नहीं, सुसानो के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उसके वेरियस टेक्निक्स भी होते हैं जो यूजर उसे यूज करता है, जैसे इताची को यूज करते हुए देखा गया है, तो सुका ब्लेड एंड ऑल। और फिलहाल के लिए हम परफेक्ट सुसानो को भी काउंट कर रहे हैं एज होल। सो इसे तुम समझ सकते हो कि ये जुत्सु इतना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस क्यों है। लाइक इससे तुम माउंटेन तक को काट सकते हो जैसे मादरा ने काट दिया था। परफेक्ट सुसानो को मदद से तुम उड़ भी सकते हो, किसी भी अटैक से बच सकते हो और इवन तुम अमातेरासु से भी बच सकते हो, जैसे कि इताची बच गया था व्हाइल फाइटिंग सास्के। पर स्टिल भाई सुसानो से तुम विजुअल अटैक जैसे गेंजुत्सु या फिर ऑडिएटेड अटैक से नहीं बच सकते हो। अब इसके बाद नंबर 10 पे आता है रिपर डेथ सील। तो रिपर डेथ सील एक ऐसा जुत्सु है जो ओरिजिनली उजुमाकी क्लैन से बिलोंग करता है, जिसमें यूजर एक हैंड साइन परफॉर्म करता है, शिनिगामी गॉड ऑफ डेथ को समन करता है, जो कि किसी पर्सन का सोल तक को सील कर सकता है अपने पेट के अंदर। पर इन रिटर्न तुम्हारा भी वो सोल को सील कर लेगा। इन शॉर्ट तुम भी भाई मर जाओगे दूसरे को मारने के चक्कर में। इस जुत्सु से लिटरली बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आफ्टर ऑल इसी जुत्सु का यूज करके मिनाटो ने कुरामा को सील किया था और तो सारुटोबी ने ओरोचिमारू को हाथ को सील कर दिया था। वेल वो अलग बात है कि ओरोचिमारू को आगे जाके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वेल एक और चीज है कि तुम इस जुत्सु से बच ही सकते हो अगर तुम्हारे पास रासो शिनिगामी मास्क हो तो। पर स्टिल ये जुत्सु नो डाउट बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल भी है। वेल इसके बाद अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील। आई नो बहुत सारे लोग इस जुत्सु को ऊपर या नीचे रखना पसंद करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और मेरे हिसाब से ये सही जगह पे है। स्ट्रेंथ ऑफ 100 सीलिंग एक्चुअली एक ऐसा जुत्सु है जो कि किसी भी सेज और सिक्स पाथ के एरा से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें यूजर ओवर द टाइम अपने चाकरा को एक स्पेसिफिक पाथ पर स्टोर करके रखता है, जैसे सुनाडे और साकुरा ने किया था अपने फोरहेड पे, जिससे उनका फोरहेड पे एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर मार्किंग बन जाता है। और बाय द वे ये चाकरा स्टोर करने का बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यूजर के पास खतरनाक लेवल और चाकरा कंट्रोल भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टोर दिस चाकरा। सो इस चाकरा को स्टोर करने के बाद यूजर कभी भी सील को रिलीज कर सकता है, जिससे यूजर के पास इमेंस स्ट्रेंथ और रीजनरेटिव एबिलिटी आ जाती है। मतलब यूजर अपने ऑर्गन्स तक को रीजनरेट कर सकता है। तुम शॉर्ट टाइम के लिए इमॉर्टल बन सकते हो। इसी जुत्सु का यूज करके मेरी सुनाडे ने मादरा को अच्छी खासी टक्कर दी थी और मादरा के सुसानो को डीप केस तक तोड़ दिया था। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है सुकियोमी। देखो सुकियोमी को एक मांगेक्यू शारिंगन यूजर ही यूज कर सकता है, जिसमें यूजर अगर किसी पर्सन के साथ आई कांटेक्ट कर ले वो उस पर्सन को एक ड्रीम लाइक गेंजुत्सु में ट्रैप कर सकता है, जैसे इताची ने ककाशी को ट्रैप किया था जब उसने ककाशी को सुकियोमी में फंसा दिया था। लाइक ककाशी बस कुछ सेकंड के लिए ट्रैप हुआ था और उसकी हालत खराब हो गई थी। ककाशी ये बात खुद बोला था कि उसके लिए इस डायमेंशन के अंदर ऑलमोस्ट 3 दिन बीत चुके हैं। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है। और ऊपर से भाई अगर तुम गेंजुत्सु में फंस गए तो उससे निकलना बहुत नियरली इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है कोटो मात्सुकामी। सो कोटो मात्सुकामी नो डाउट सबसे पावरफुल गेंजुत्सु है पूरे नारुतो सीरीज में अकॉर्डिंग टू मी, और किसके हिसाब से भाई, और इवन इनफिनाइट सुकियोमी से भी ज्यादा वर्सेटाइल जुत्सु है। देखो कोटो मात्सुकामी को सिर्फ एक मांगेक्यू शारिंगन यूजर ही से यूज कर सकता है, जिसे हमने वन एंड ओनली शिसुई के पास देखा था। इसमें यूजर के पास एक टाइप ऑफ गेंजुत्सु को यूज करने की शक्ति आ जाती है, जिससे वो किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब जो भी डिसीजन वो लेगा वो एक्चुअली में उसके नहीं होंगे बल्कि उस यूजर के होंगे जिसने उसको गेंजुत्सु में कास्ट किया है। और ये चीज अपोनेंट को भी पता भी नहीं चली कि वो एक्चुअली में किसी और कंट्रोल में ये सारे कांड कर रहा है, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा ब्रोकन बना देती है। सोचो भाई अगर तुम्हें पता ही ना होगा तुम किसी और कंट्रोल में हो, इससे ज्यादा डेंजरस बात और क्या ही हो सकती है। और ऊपर
ऊपर से खुद इताची ने ये भी बोला था कि ये जुत्सु बहुत ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा चाकरा कंज्यूम करता है, इसे यूज करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है और इसे यूज करने के लिए यूजर को कम से कम 10 साल तक रुकना पड़ता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोटो अमात्सुकामी को यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है द मोस्ट बैडएस जुत्सु द 8 गेट। वेल ये जुत्सु के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, हमने इसको यूज करते हुए एक बार देखा है और हम उसके फैन बन चुके हैं। देखो हर एक पर्सन के अंदर 8 गेट चाकरा होती है जिसमें यूजर की बॉडी में चाकरा फ्लो को करते रहता है वो, और यूजर बस अपना 20% चाकरा को ही चयन करता है, क्योंकि अगर वो उसे ज्यादा करेगा तो उसकी बॉडी को डैमेज कर देगा और बहुत ज्यादा पेन भी होगा। तो इन्हीं 8 गेट को ओपन करके और चाकरा फ्लो को बढ़ाकर यूजर और भी पावरफुल बन सकता है थ्रू इंटेंस ट्रेनिंग, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लाइक पूरे सीरीज में अभी तक सिर्फ माइट गाय और माइट डाई ही सारे चाकरा गेट को ओपन कर पाए हैं, वो भी 20 साल की कड़ी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद। सो इसे तुम समझ सकते हो ये जुत्सु कोई मजाक की बात ही नहीं है। जितने ज्यादा गेट यूजर ओपन करेगा उसकी पावर और भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमने देखा था माइट गाय को जब वो मादरा से लड़ रहा होता है और अपना वो लास्ट 8 गेट ओपन करता है, जहाँ पे वो अपने हार्ट पे पंचिंग करता है अपने थंब के मदद से, जिस कारण इसको चाकरा फ्लो वहाँ डायरेक्ट उसके हार्ट तक पहुंच जाता है और इस कारण से माइट गाय इतना पावरफुल और इतना फास्ट हो जाता है, बंदा लिटरली जो भी मादरा को पेल दिया था और भाई उसकी आधी बॉडी तक को भाई डैमेज कर दिया था। और ये बात मादरा ने खुद ही माइट गाय को बोला था, आई डिक्लेयर यू दी स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई गूजबम्स आ गया था ये सुन करके। अब बात करते हैं अपने 5वें नंबर की जुत्सु की, जो कि एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु। सो एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु नो डाउट भाई ये नंबर 5 पे होना चाहिए था। देखो एटॉमिक डिसमेंटलिंग एक ऐसा टाइप का जुत्सु है जो कि केके किनका एक टोटा है, मतलब यूजर समझ भी नहीं सकते। भाई ये जुत्सु इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस जुत्सु को कोई टक्कर नहीं दे सकता है अनलेस तुम्हें खुद को भी डस्ट रिलीज आता है। लाइक इवन मादर तक को डिफिकल्टी हो रही थी ओनोकी से फाइट करने में। आफ्टर ओनोकी ने इस जुत्सु का यूज करके मादरा के 100 सुसानोस को डस्ट में बदल दिया था और एक लिटरली मिट्रॉय को भी धूल बना दिया था। और भाई अगर ओनोकी अपने प्राइम में होता तो पक्का मादरा को अच्छी खासी टक्कर दे पाता, पर स्टिल भाई इस जुत्सु में 2 बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक डस्ट रिलीज यूज करने में यूजर का अच्छा खासा चाकरा कंज्यूम होता है और ये जो थोड़ा स्लो भी है, जिस कारण से इसे बच तुम सकते हो अगर तुम्हारी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो, जैसे ओबिटो ने सास्के को बचाया था बाय यूजिंग हिज कामुई। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट जुत्सु, फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु। वेल ये जुत्सु को अपने मिनाटो दादा ने क्रिएट किया था, जिसका लिटरली कोई भी तोड़ नहीं है। देखो ये जुत्सु एक स्पेस टाइम निंजुत्सु काइंड ऑफ है, जिसमें यूजर किसी भी पर्सन या फिर किसी भी चीज को टच करता ही एक अपने टेक्निक अपने फॉर्मूला में मार्क कर सकता है, जिससे यूजर फिर उसी मार्किंग पे इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि इतना ज्यादा फास्ट है कि लिटरली बंदा दी फास्टेस्ट शिनोबी है पूरे नारुतो यूनिवर्स में। ऊपर से मिनाटो तो अपने कुनाई पे भी ये मार्किंग लगाकर खुद को इधर उधर टेलीपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि भाई वो चाहे तो किधर भी टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर किसी को भी कहीं और टेलीपोर्ट करवा सकता है, जैसे मिनाटो ने टेलीविश बॉम्ब को किया था। इसका अभी तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लाइक इवन अदर डायमेंशन तक टेलीपोर्ट कर सकता है, जिस कारण से भाई ये जुत्सु लिटरली ब्रोकन है, पर स्टिल भाई इससे भी और भी ज्यादा पावरफुल जुत्सु है, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे ही रखा है। अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु की, जिसमें नंबर 3 पे आता है कामुई। भाई ये नो डाउट सबसे ब्रोकन एबिलिटी है पूरे नारुतो में। देखो कामुई भी एक स्पेस टाइम निंजुत्सु वाली एबिलिटी है, जिसमें यूजर अपने शारिंगान के मदद से कामुई डायमेंशन को एक्सेस करता है, जिससे वो किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट, किसी भी जुत्सु या फिर खुद को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट करवा सकता है। वेल ये जुत्सु इतना ब्रोकन है कि क्या ही बोलूं, लाइक लिटरली इनविंसिबल बन सकते हो तुम इससे, क्योंकि कामुई के 2 यूज केस है। लाइक तुम अपने राइट आई से क्लोज चीजों को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकते हो, जैसे ओबिटो करता है, जिसके मदद से वो खुद के बॉडी पार्ट्स को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, जिससे कोई भी चीज उसको टच नहीं कर पाती है और वो कोई भी चीज को अटैक आर पर करवा सकता है। और ये कामुई डायमेंशन में जो चीजें आती है उसका चाकरा तक अनट्रैकेबल होता है और इसी डायमेंशन में आने की कोई भी रास्ता भी नहीं है। मतलब कि एक बार अगर तुम इस डायमेंशन में फंस गए तो तुम्हारा खेल खत्म ही है। और अगर हम बात करें कामुई के लेफ्ट आई की, तो इससे तुम दूर के चीजों को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकते हो, जैसे ककाशी ने यूज किया था वॉर आर्क में। और भाई सोचो अगर तुम दोनों एबिलिटी एक ही पर्सन के अंदर हो तो भाई क्या बवाल होगा। लाइक इसीलिए तो किसुमोटो सेंसेई ने इस एबिलिटी को 2 भागों में बांट दिया था, क्योंकि भाई इस एबिलिटी का एक असली जलवा तो हम देखते हैं जब कागुया की फाइट होती है अगेंस्ट ककाशी की। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है इन्फिनाइट त्सुकियोमी। आई नो सबको लग रहा होगा कि नंबर 1 पे होना चाहिए, पर ये नंबर 2 पे ही है। वेल इस जुत्सु को इतना हाई रैंक पे रखना ही था। लाइक भाई इस जुत्सु से लिटरली तुम पूरे वर्ल्ड को गेंजुत्सु में डाल सकते हो। देखो ये जुत्सु यूजर तब यूज कर सकता है जब
है उसके पास रीने शारिंगान होती है, जिससे वो अपने शारिंगान को मून के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और मून रेज की किसी पर्सन पे ऊपर पड़ती है और वो लोग एक ड्रीम लाइक गेंजुत्सु में ट्रैप हो जाते हैं और गॉड ट्री के रूट्स फिर उन्हें कवर कर लेते हैं और जो रूट्स धीरे धीरे उनको ट्रैप करते हैं, पर्सन के चार कंज्यूम करते हैं और लास्ट में जाके वो ट्रैप पर्सन मर जाते हैं और व्हाइट जुत्सु में बदल जाते हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु की, जो कि है क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स। देखो, क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स सिर्फ होगोरोमा ही यूज कर पाया है, जो कि नो डाउट सबसे ब्रोकन और सबसे पावरफुल जुत्सु है नारुतो यूनिवर्स में ही, क्योंकि भाई इस जुत्सु से तुम अपने किसी फैंटेसी को भी सोच सकते हो और उस चीज को तुम रियलिटी में ला भी सकते हो। वेल आई नो बहुत सारे लोग कुछ गंदा ही सोच रहे होंगे, लेकिन स्टिल होगोरोमा ने इस जुत्सु का यूज करके 10 टेल्स को और 9 टेल्स के डिफरेंट बीस्ट को क्रिएट किया था। सो नो डाउट भाई इससे पावरफुल जुत्सु क्या ही हो सकता है जिसे तुम लिटरली फैंटेसी को रियलिटी बना सकते हो। काश ये जुत्सु मेरे पास होती तो आज सुनाडे भी मेरे पास ही होती, और इसीलिए भाई इसे मैंने नंबर 1 पे रखा है। तो भाई यही थी अपने 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रोकन जुत्सु इन नारुतो यूनिवर्स। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो ऑफकोर्स तुम लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाने से पहले ये वाली वीडियो देखते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।